भारतीय सेना का सबसे नया और भयानक प्रोजेक्ट आकाश तीर। अब एक नहीं, तीनों सेनाएं ही टूट पड़ेंगी भारत के दुश्मनों पर। हिंदुस्तान के आसमान में एक्टिव होने जा रहा है वो अमोघ प्रोजेक्ट। जमीन छोड़िए, हवा में ही राख हो जाएंगे दुश्मन के हर तरह के हथियार। दुनिया में टहलका आकाश तीर, IACCS और त्रिगुण लाएंगे तूफान। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि भारत के पास एक ऐसा सिस्टम है जो यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में राख कर सकता है। ये ठीक उसी तरह का सिस्टम है जैसा रूस का S-400 है, यानी 400 किलोमीटर के भीतर दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर मिसाइल आए तो उसका बचना फिर नामुमकिन है, उसे हवा में खत्म कर देगा रूस निर्मित S-400 सिस्टम। लेकिन आपने देखा ही होगा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाल ही में रूस की यात्रा पर गए थे और वहां पर पुतिन के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग के ठीक बाद पुतिन की तरफ से भारत को यह कह गया कि वो भारत को बची हुई S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 खेप फिलहाल नहीं दे पाएगा। भारत समझ गया कि इसमें चीन खेल कर गया है, लेकिन भारत किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, क्योंकि भारत जल्द ही अपने उस हथियार तो तैयार करने वाला है जो रूस के S-400 सिस्टम से 12 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। सोचिए, जिस S-400 के बन जाने से या फिर रूस द्वारा भारत को इस सिस्टम को दिए जाने के चलते ही अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने पर आ गया था, भारत ने तो उसका भी बाप बना दिया है, जिसका नाम है BMD। और इस BMD शील्ड में लगी ED-1 और ED-2 मिसाइलें की रेंज है 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक, यानी S-400 की तरह सिर्फ 400 किलोमीटर तक नहीं, बल्कि 5000 किलोमीटर दूर से ही कोई मिसाइल भारत की तरफ बढ़ रही है तो उसे भारत का BMD हवा में राख कर देगा। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको BMD के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि भारत की स्वदेशी तकनीक के साथ रेडी हो चुके उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बताएंगे जो भारतीय सेना को मिल चुका है और वो तैनात भी हो चुका है। इसको लेकर आज धमाकेदार खबर सामने आई है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, हम आपको भारत के इस शानदार, अत्याधुनिक और नए सिस्टम की पूरी जानकारी देंगे। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के IACCS और इंडियन नेवी के त्रिगुण सिस्टम के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो पर इंडियन आर्मी के सपोर्ट में लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जय हिंद, जय भारत। भारत के आकाश तीर से बच नहीं पाएंगे देश के दुश्मन। अभेद्य बन जाएगा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, खबर देखिए, भारत ने एक बार फिर से देश के दुश्मनों को चौंका दिया है। इसी क्रम में अब भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट आकाश तीर को हरी झंडी दिखा दी है। भारतीय सेना ने अपने कमांड और कंट्रोल सिस्टम में अत्याधुनिक हाईटेक प्रणाली को शामिल कर लिया है, जिसका नाम है आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। जानकारी के मुताबिक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के गाजियाबाद प्रतिष्ठान से आकाश तीर के पहले बैच को एयर डिफेंस नियंत्रण केंद्रों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि इस अचूक एयर डिफेंस सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भी तैयार किया है। आकाश तीर को तैयार करना भारतीय सेना द्वारा नए दौर के लिए किए जा रहे बदलावों की दिशा में प्रमुख मील के पत्थरों में से एक है। कितना घातक है भारत का आकाश तीर सिस्टम? दोस्तों, जब से भारत ने इस अचूक सिस्टम की सीक्रेटली तैयार कर इसे तैनात करने के लिए बाहर निकाला है, आज देश दुनिया में इसी जबरदस्त चर्चा है। ऐसे में हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि यह सिस्टम आखिर कितना घातक है, क्या कर सकता है, दुश्मनों की मिसाइलों को किस तरह से रोक सकता है और किस तरह से भारत की सीमाओं को अभेद्य बना सकता है। आकाश तीर सिस्टम फुली ऑटोमेटिक सिस्टम है, यानी ऐसे सेंसर्स, रडार्स का नेटवर्क जो दुश्मन के विमान, जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को देखते ही अलर्ट हो जाए। आकाश तीर सिस्टम तुरंत प्रभाव से भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाई यानी एयर डिफेंस यूनिट्स को सतर्क करेगा, जिसमें जमीन से हवा और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रॉकेट्स मौजूद हैं।
आकाश तीर सिस्टम का एस इशारा मिलते ही भारत दुश्मनों पर मिसाइलों की बौछार कर देगा और पल भर में युद्ध का माहौल बदल जाएगा। युद्ध के दौरान बैकअप के लिए भारतीय वायुसेना के नजदीकी बेस को अलर्ट कर दे ताकि मिसाइलें या रॉकेट्स फेल हों तो एयरफोर्स दुश्मन की धज्जियां उड़ा दें। आकाश तीर सिस्टम पाकिस्तान और चीन के लिए मौत का दूसरा नाम है, क्योंकि दोनों सीमाओं पर ऊंचाई वाले इलाके हैं और यह सिस्टम युद्ध के समय कम ऊंचाई वाले इलाकों पर हवाई निगरानी करने में बेहद सक्षम है। आकाश तीर को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए भारतीय सेना का एक खुद का सैटेलाइट जल्द लॉन्च होने वाला है। उसके बाद आकाश तीर वास्तव में एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना और वायुसेना एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यानी C2 बनाएंगे ताकि आकाश तीर प्रोजेक्ट के सिस्टम को सुचारू रूप से चला सकें, उसे एक्टिव कर सकें। यह भारतीय मिलिट्री का इंटीग्रेटेड फ्यूचर है जिसमें तीनों सेनाएं भविष्य में मिलकर काम करेंगी। मिलकर काम करने के लिए एक ऐसे नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी जो सेनाओं को एक साथ दुश्मन के आने की जानकारी दे दे। दोस्तों, आपका सवाल हो सकता है कि आकाश तीर का नेटवर्क किस तरह से काम करेगा और कौन कौन से वो बाकी के उपकरण हैं जो आकाश तीर के साथ मिलकर काम करेंगे। ऐसे होगी आकाश तीर की नेटवर्किंग। जमीन पर भारतीय सेना और वायुसेना के रडार्स तैनात रहेंगे और उनसे जुड़ा रहेगा आकाश तीर प्रोजेक्ट का कंट्रोल सेंटर। इसके बाद कंट्रोल सेंटर को सैटेलाइट और अवॉक्स से जानकारी मिलेगी। जैसे ही दुश्मन का हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फाइटर जेट दिखाई देगा, अलर्ट जारी हो जाएगा। अलर्ट जारी होते ही दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए भारतीय वायुसेना अपनी SAM मिसाइलें, रॉकेट्स को लेकर तैयार हो जाएगी। इसके तुरंत बाद दुश्मन को जवाब देने इंडियन एयरफोर्स के विमान उड़ान भर लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास अपना AFNet यानी एयरफोर्स नेटवर्क है, जिसे एक डिजिटल इंफॉर्मेशन ग्रिड से ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। यानी भारतीय वायुसेना एक ऑनलाइन सेंट्रिक कॉम्बैट फोर्स है, लेकिन भारतीय थल सेना के पास ऐसे सिस्टम नहीं है जो उसे वायुसेना के साथ जोड़ सके। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट आकाश तीर तैयार किया है। दुश्मन हो जाएगा चारों खाने चित्त जब मिल जाएंगे आकाश तीर, IACCS और त्रिगुण। दोस्तों, वायुसेना अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS भारतीय सेना के प्रोजेक्ट आकाश तीर से जोड़ देगा। इसके बाद सीमाओं पर निगरानी करना आसान हो जाएगा। दुश्मन को देखते ही पहला हमला जमीन से हवा या सतह से हमला करने वाली मिसाइलें करेंगी। अगर वो विफल रहीं तो, हालांकि ऐसा होगा नहीं, फिर वायुसेना के फाइटर जेट दुश्मन की ओर तेजी से हमला करेंगे ताकि हवा से कोई दुश्मन देश की तरफ नापाक नजर न उठा सके। वहीं दूसरी ओर भारतीय नौसेना के पास अपना मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड मिशन प्लानिंग सिस्टम है, जिसके 2 फेज पूरे हो चुके हैं। तीसरा चरण अगले साल पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद इंडियन नेवी आराम से देख सकेगी कि समुद्र में कौन सा जहाज मर्चेंट शिप है, युद्धपोत है या पनडुब्बी है, या फिर दुश्मन या अपना विमान या जेट हवा में घूम रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है त्रिगुण। अब आप ही सोचिए कि जब ये तीनों सिस्टम मिल जाएंगे तो दुश्मन की हिम्मत होगी क्या देश की तरफ नजर घुमाने की। त्रिगुण सिस्टम को सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने DRDO के गाइडेंस में बनाया है। इसकी मदद से भविष्य में नौसेना बाकी 2 सेनाओं के साथ बेहतर और पारदर्शी नेटवर्किंग कर पाएगी। खैर दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने दुश्मनों को जवाब देने के लिए तीनों सेनाओं के लिए जिस तरह से आकाश तीर, IACCS और त्रिगुण तैयार किया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।